नंद नंदन के ऐसे नैना, नंद नंदन के ऐसे नैना, नंद नंदन के ऐसे नैन, नंद नंदन के ऐसे। ठाकुर जी के नेत्रों का वर्णन किया है इस पद में। श्याम सुंदर के नेत्र कैसे, अति सुंदर। अभी तक बंधुओं दिखे नहीं है हमको, इसलिए अनुभव में आए नहीं है। कभी हमारे लाल जी का दर्शन कीजिएगा, गौर से उनके नेत्र निहारिएगा, कुछ होगा चित्त में। और ये पद सुनने के बाद में दर्शन करोगे तो शायद हो जाए। नंद नंदन के ऐसे नैन, नंद नंदन के ऐसे नैन। हाँ, अति छवि भरे नाग के छोना, अति छवि भरे नाग के छोना, अति छवि भरे नाग के छोना, अति छवि भरे नाग के छोना। डरती डसे करि से, डरती डसे करि से। हाँ, डरती डसे करि से, डरती डसे करि से। भैया, नाग के डसे के मंत्र हो सकते हैं, झाड़ फूंक हो सकते हैं, पर नंद नंदन के नेत्रन के डसे भय को कोई मंत्र नहीं उतार सके। जाने जाकू श्याम सुंदर ने निहार लियो हो, वाकू कोई मंत्र टोना कोई काम ना कर सके। झाड़ फूंक कितनी करा लियो हो, जानते नहीं बच पाओगे। नंद नंदन के ऐसे नैन, नंद नंदन के ऐसे। इन सम सावर मंत्र न होई, इन सम सावर मंत्र न होई। जादू जंत्र तंत्र नहीं कोई, जादू जंत्र तंत्र नहीं कोई। जादू जंत्र तंत्र नहीं कोई, जादू जंत्र तंत्र नहीं कोई। एक दृष्टि में मन हर ले, एक दृष्टि में मन हर ले, एक दृष्टि में मन हर ले, एक दृष्टि में मन हर ले। कर देवे बेचैन, कर देवे बेचैन। नंद नंदन के ऐसे नैन, नंद नंदन के ऐसे नैन। आनंद नंदन के ऐसे नैन, नंद नंदन के ऐसे। हे चितवन में घायल कर डाल,
बर्बरीक जी आज खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाते सब जगह। जब उनसे पूछा गया कि महाराज महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा कौन था बताओ, ठाकुर जी की तरफ इशारा करके बोले सबसे बड़े योद्धा श्री कृष्ण। बोले आप उनको सबसे श्रेष्ठ योद्धा बता रहे हो जिन्होंने हाथ में शस्त्र तक नहीं उठाया। ठाकुर जी ने शस्त्र नहीं उठाया महाभारत युद्ध में। तो बाकी के योद्धा बोले बर्बरीक तुम उनको श्रेष्ठ योद्धा बता रहे हो जिन्होंने हाथ में शस्त्र तक नहीं उठाया। श्री बर्बरीक हंसने लगे, बोले शस्त्रों की आवश्यकता योद्धा को है। श्री कृष्ण के पात्र तो ये दो शस्त्र है ना, नेत्र। वास्तव में अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, तुम लोगों ने कौरवों को थोड़ी मारा है। तो बोले ठाकुर जी जिसको अपने कटाक्ष नेत्र से देख लेते तो उसकी मृत्यु तभी हो जाती थी। बोले केवल तुमको श्रेय देने के लिए कि तुमने मारा, ठाकुर जी बाण चलवा देते, जाओ उसको मार दो। क्यों? वो पहले ही मर चुका है, क्योंकि ठाकुर जी ने उसको देख लिया है। इसलिए सबसे बड़े योद्धा श्री कृष्ण है, क्योंकि ये बिना शस्त्रों के ही मार रहे थे सबको। इनके नेत्रों से बड़े शस्त्र क्या होंगे। यहां पर नारायण कवि कह रहे हैं कि भैया सैकड़ों बाण लग जाएं शरीर में तो भी इतनी पीड़ा नहीं होगी जितनी पीड़ा ठाकुर जी कटाक्ष नेत्र से देख लें और उसके बाद में वो नेत्र ना दिखें तब जितनी पीड़ा होती है, वो पीड़ा सैकड़ों बाणों से भी ज्यादा है। नंद नंदन के ऐसे नैन, नंदन के ऐसे कैसे हैं? अति मैंने तिरछे ही कस के, अति मैंने अति मैंने तिरछे ही कस के, श्वास न देवे लेन, श्वास न देवे लेन, श्वास न देवे लेन, ओ श्वास न देवे लेन, नंद नंदन के ऐसे नैन, नंद नंदन के ऐसे नैन, आनंद नंदन के ऐसे नैन, नंद नंदन के ऐसे नैन। ओ चंचल चपल मनोहर कारे, चंचल चपल मनोहर कारे, चंचल चपल मनोहर कारे, चंचल चपल मनोहर कारे, खंजन मान लजावन हारे, नारायण सुंदर मतवारे, नारायण सुंदर मतवारे, नारायण सुंदर मतवारे, नारायण सुंदर मतवारे, अनियारे दुख दे, अनियारे दुख दे, नंद नंदन के ऐसे नैन, नंद नंदन के ऐसे नैन, आनंद नंदन के ऐसे नैन, नंद
छवि भरे नाग के छोना, डरती डसे कर सैन, ऐसे नंद नंदन के नैन।